एक छोटी सी वीडियो का क्लिप सुना होगा। ये है पाकिस्तान के साबका ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज साहब, जो पाकिस्तान के लिए एज ए ओपनर्स भी खेलते रहे हैं, नंबर 3 पर और नंबर 4 पर भी बैटिंग करते रहे हैं और पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप की फॉर्मेट्स में कप्तानी भी करते आ रहे हैं। बहरहाल अपनी कप्तानी में कोई टूर्नामेंट नहीं जितवाया, कोई खातर खा परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। और बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साबका, पाकिस्तान के इस वक्त करंट सबसे बेहतरीन बैट्समैन, जो सबसे ज्यादा रन्स किए हुए हैं और सबसे ज्यादा एवरेज है और सबसे ज्यादा ऑलमोस्टली इनका स्ट्राइक रेट T20 में भी दूसरे या तीसरे नंबर पर मौजूद है। वो तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम पर कि बाबर आजम की आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है। बाबर आजम ने आईसीसी इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस नहीं दी, लेकिन जरा थोड़ा सा गौर कर लेते हैं हम मोहम्मद हफीज की आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंसेस, सिर्फ और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में जितने उन्होंने आईसीसी इवेंट्स खेले हैं उसमें मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंसेस क्या है। जबकि बाबर आजम ने 2017 के जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वहां से लेकर अब तक जो चैंपियंस ट्रॉफी में मैच आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, यानी कि 17 से लेकर 25 तक 1000 प्लस रन है और मोहम्मद हफीज के अकाउंट में 1000 प्लस रन भी नहीं है आईसीसी इवेंट्स में, जबकि वो लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते रहे हैं। चलते हैं मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंसेस के हवाले से। 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में भाई साहब की 22 की एवरेज थी। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में भाई की 12 की एवरेज थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भाई की 49 की एवरेज थी, कदरन बेहतर थी यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने 3 वर्ल्ड कप खेले और 3 वर्ल्ड कप में 2 T20 वर्ल्ड कप में 2007 के वर्ल्ड कप में भाई साहब की 7 की एवरेज थी। 2011 के वर्ल्ड कप में भाई साहब की 30 की एवरेज थी। 2019 के वर्ल्ड कप में भाई साहब की 31 की एवरेज थी। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 6 खेले हुए हैं, 6 T20 इवेंट्स खेले हुए हैं बाबर आजम ने, और 3 ओडीआई और 3 चैंपियंस ट्रॉफी खेली हुई है, यानी कि 12 इवेंट्स खेले हुए हैं मोहम्मद हफीज साहब ने। और उसके बाद अगर बात करें 2007 के वर्ल्ड कप की, तो भाई साहब की 16 की एवरेज। 2010 के वर्ल्ड कप में भाई साहब की 9 की एवरेज। 2012 के वर्ल्ड कप में 27 की एवरेज। 2014 के वर्ल्ड कप में भाई साहब की 13 की एवरेज और 2016 के वर्ल्ड कप में 1 यानी 69 की एवरेज। बेहतरीन और लाजवाब एक ही इवेंट्स मोहम्मद हफीज का गया है। उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप में 28 की एवरेज है भाई साहब ने। 12 आईसीसी इवेंट्स खेले हैं, 10 टाइम यानी कि 40 से नीचे इनकी एवरेज है मोहम्मद हफीज साहब की। और बाबर आजम ने 7 इवेंट्स खेले हैं, 7 इवेंट्स में बाबर आजम की 40 से प्लस की एवरेज है। बाबर आजम ने 50 भी की हुई हैं आईसीसी इवेंट्स में और सेंचुरी भी की हुई, जबकि मोहम्मद हफीज के अकाउंट में ये सब कुछ मौजूद नहीं है। तो क्या ये साबका प्लेयर्स जिनकी खुद की परफॉर्मेंसेज नहीं है, अब वो आकर सोशल मीडिया पर बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? हाँ, बाबर आजम का बैक पैच जरूर चल रहा है, बाबर आजम का साथ देना चाहिए, बाबर आजम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस बैक पेज से निकल जाए। क्यों? क्योंकि जब बाबर आजम अच्छा खेलेगा तो मोहम्मद हफीज क्या, मोहम्मद हफीज के बाप भी मोहम्मद हफीज की तारीफ करेगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उस वक्त तो बुराई हो ही नहीं सकती। अब पता चलता है कि कौन बाबर आजम के साथ खड़ा है और बाबर आजम के हम पल्ला कौन है और बाबर आजम के मुखालिफ कौन है। अब जो बाबर आजम पर क्रिटिसिज्म करता है और बाबर आजम पर तनकीद करता है, वो असल मायने में बाबर आजम से नफरत करता है, बाबर आजम का हेटर्स है। क्यों? परफॉर्मेंसेस होगी तो इसका बाप क्या, इसका हर नाना भी इसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर पैसे लेने हैं, वो तारीफ करेगा तो पैसे मिलेंगे ना। तो ये चीज होती है बैक पेज में। अगर कोई बंदा आपका साथ दे, बुरे वक्त में जो आपका साथ देना, वो सबसे बेहतरीन दोस्त है। अच्छे वक्त में तो हर कोई आपका साथ देगा, जो बुरे वक्त में आपका साथ दे वो बेहतरीन दोस्त होता है। तो मोहम्मद हफीज और बाबर आजम की इस परफॉर्मेंसेस के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज।